नाजरीन को बताएंगे, कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। 5 मंजिला ये जो इमारत है, इसके करीब जो मुत्तसिल इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा है और इतलात ये सामने आ रही है कि 5 जख्मी अफराद को मलबे तले से निकाल लिया गया है कि जिनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और हमारे नुमाइंदे साकिब आलम अभी हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू के 3 बड़े जो इदारे हैं वो मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और जो हैवी मशीनरी है वो स्टैंड बाय है। और ये जो इलाके के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो इलाका है इसमें पहले भी वार्निंग्स दी जा चुकी हैं मुतबार के ये जो इलाका है कभी भी यहाँ पर जो इमारतें हैं ना वो गिर सकती हैं, मखदूश सूरत हाल इमारतों की कि जहाँ पर लोग रह रहे थे। और मजीद अफराद इमारत के मलबे तले दबे होने का खदशा भी रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जाहिर कर दिया है। एक बार फिर से अपडेट लेते हैं साकिब आलम से। जी साकिब, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो हथौड़ों की मदद से और कटर्स की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि कंक्रीट के ब्लॉक्स को जो है वो काटें और काट के रास्ता बनाने की कोशिश करें ताकि अंदर अगर कोई अफराद मौजूद हैं, कुछ लोग जो मौजूद हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। अब तक हैवी मशीनरी का इस्तेमाल इस इमारत के मलबे के ऊपर नहीं किया गया है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मखदूश इमारत थी, कंक्रीट भी जो है वो पुराना हो चुका है। अगर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और कंक्रीट ब्लॉक्स अगर टूट के अंदर की जानिब गिरते हैं तो लाजमी तौर पे जानी नुकसान का खदशा जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें जो है वो हाथों से, हथौड़ों से और मुख्तलिफ जो औजार होते हैं उनकी मदद से जो कंक्रीट का जो जाल होता है जिसके अंदर सरिये का, उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कराची के बड़े इदारे हैं जो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जबकि इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि रेस्क्यू के एहलकारों के साथ उनकी मदद कर रही है। 5 जख्मियों को रेस्क्यू किया गया है जिसमें एक खातून भी शामिल है। तमाम तर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उन सबको जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी साकिब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह के 3 बड़े रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस ज़राए भी वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस हुकाम भी मौजूद है, इलाका मकीन जो है वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो आगे का रेस्क्यू प्लान क्या होगा? जिस तरह आपने कहा है कि हेवी मशीनरी स्टैंड बाय है और रेस्क्यू ज़राए का क्या कहना है कि कितनी देर लग सकती है इस ओवरऑल सिचुएशन को सम अप करने में, मलबे को हटाने में, क्योंकि रेस्क्यू ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ लोग अभी मज़ीद मलबे तले दबे हो सकते हैं। देखें, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कब तक मुकम्मल होगा। जब तक आखिरी फर्द इस मलबे के नीचे, इस इमारत के मलबे के नीचे मौजूद है, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा। रेस्क्यू टीमें जो है वो मौजूद हैं, जो रेस्क्यू के रज़ाकार हैं, उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि कोशिश इस वक्त यही है कि हाथों की मदद से, हथौड़ों की मदद से जो है वो मलबे को हटाया जाए ताकि जानी नुकसान का खतरा जो है वो कम हो सके। अगर इसमें नाकाम होते हैं तो हैवी मशीनरी जो है वो जाए वकूफ के करीब ही मौजूद है, उसको फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर तलब कर लिया जाएगा और मलबे को हटाने का काम जो है वो मजीद तेज कर दिया जाएगा। 3 बड़े इदारे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेशनल इदारे हैं जो कभी भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो वही इन तमाम तर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसको जारी रखते हैं, जिनके पास ह्यूमन डिटेक्टर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो जदीद आलात होते हैं, इसके साथ साथ कटिंग टूल्स, हैमर्स और दीगर जो इस तरह की सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल होने वाले आलात होते हैं वो तमाम तर आलात इनके पास मौजूद हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज रखा जाए ताकि जानी नुकसान का जो खतरा है वो कम से कम हो, लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में अब भी जो है कुछ अफराद मौजूद हैं जिनकी जानों को खतरात लाहक हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको फौरी तौर के ऊपर बचाया जा सके। जी ठीक है साकिब, आप हमारे साथ ही रहेगा, लम्हा ब लम्हा आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब आप नाज़रीन को बताएंगे कि कराची में वाक़या पेश आया है और लियारी में रिहायशी इमारत गिर गई है। 5 मंजिला ये इमारत है जो कि गिर गई है और इसमें 5 ज़ख्मी जो हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और हमारे नुमाइंदे साकिब आलम के मुताबिक जो कि अभी हमसे राब्ते में थे और बात कर रहे थे, उनके मुताबिक कि रेस्क्यू के 3 बड़े जो इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और जो हैवी मशीनरी है वो स्टैंड बाय है। अभी फ़िलवक्त जो है वो हाथों से मदद ली जा रही है और रेस्क्यू प्लान भी मुरतब किया
किया गया है। लियारी में रिहायशी इमारत गिर गई है, लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई कि जिसमें 5 जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया है। लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई है और 5 जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक है। एक बार फिर से बात करते हैं साकिब आलम से। जी साकिब, बताइएगा। अपने नुमाइंदे से राब्ता बहाल करेंगे, कराची से आपको अपडेट करेंगे। कराची लियारी में रिहायशी इमारत गिर गई, लियारी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है और 5 जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू के 3 बड़े जो इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और हैवी मशीनरी जो है वो स्टैंड बाय है। कराची लियारी में रिहायशी इमारत गिर गई है, रेस्क्यू प्लान मुरत्तिब किया गया है और जो इलाका मकीन है वो शाना बशाना खड़े हैं, रेस्क्यू हुकाम के उनकी मदद कर रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे। कराची में ये वाक़या पेश आया है। कराची में लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मुनहदम हो गई है। ये 5 मंजिला कसीर इमारत है और इससे जो मुत्तसिल इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा है। 5 मलबे तले दबे मकीनों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू किया गया और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है कि जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और रेस्क्यू ज़राए की जानिब से इस अंदेशे का भी इजहार किया गया है कि मज़ीद लोग भी मलबे तले मौजूद हो सकते हैं और आपको अपडेट करेंगे कि कसीर 5 मंजिला इमारत से मुत्तसिल इमारत को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। मलबे तले दबे मकीनों के होने की इतलात भी मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। 3 जो रेस्क्यू के बड़े इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और जो हैवी मशीनरी है वो स्टैंड बाय है। मनाजिर आप JNN की टेलीविजन पर लाइव देख सकते हैं कि रेस्क्यू प्लान भी मुरत्तिब किया गया है और लोग जो हैं जो इलाका मकीन है वहाँ पर मौजूद हैं वो भी रेस्क्यू इदारों की मदद कर रहे हैं और पुलिस की नफरी भी वहाँ पर मौजूद है। आपको अपडेट करेंगे कि लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मुनहदम हो गई है, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कसीर 5 मंजिला इमारत से मुत्तसिल इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। मलबे तले दबे मकीनों के दबे होने की इतलात मिल रही हैं और ये जो 5 मलबे तले दबे अफराद थे इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अभी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद भी लोग मलबे तले दबे हो सकते हैं और ऑपरेशन की स्पीड जो है उसको तेज़ कर दिया गया है। कराची में रेस्क्यू के 3 बड़े जो इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में मिलकर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू मशीन्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हैवी मशीनरी स्टैंड बाय है ताकि इस ऑपरेशन को तेज़ भी किया जा सके। रेस्क्यू प्लान भी मुरत्तिब किया गया है। कराची में लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मुनहदम हो गई, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। कसीरुल मंजिला 5 मंजिला ये जो इमारत से मुत्तसिल इमारत जो है इसको भी नुकसान पहुँचा है। मलबे तले दबे मकीनों के दबे होने की इतलात भी मिल रही हैं। कराची से आपको अपडेट करेंगे। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मुनहदम हुई है और जो 5 मलबे तले दबे अफराद थे उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है कि जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताएंगे कि रेस्क्यू के 3 बड़े जो इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। हैवी मशीनरी जो है वो स्टैंड बाय है, रेस्क्यू प्लान भी मुरत्तिब किया गया है। इमारत के मलबे में मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने का खदशा भी जो है वो जाहिर किया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आपको अपडेट करेंगे। कराची में लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मुनहदम हुई है और मलबे तले दबे मकीनों के होने की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। 3 बड़े जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हैवी मशीनरी स्टैंड बाय है, रेस्क्यू प्लान भी मुरत्तिब किया गया है। पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी मौके पर मौजूद है और जो इलाका मकीन है वो भी रेस्क्यू ज़राए की मदद कर रहे हैं ताकि मलबे को जल्दी से हटाया जा सके। और महले वकू की बात करें तो जो तंग गलियाँ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मुनहदम है, रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर रवाना हो चुकी थी कुछ देर पहले और जो कि इसमें हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू के 3 बड़े इदारे जो हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं नाजरीन के कराची में एक इमारत मुनहदम हो गई है। कराची का इलाका है लियारी जिसकी ली मार्केट में ये इमारत गिरी है। रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई हैं और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत के मलबे तले मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने का खदशा अब भी मौजूद है। रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया हुआ है और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद अब भी इमदादी कामों के लिए यहाँ पर मौजूद है। इन मनाज़िर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी इमारत है और इसी वजह से एक खदशा यहाँ पर मौजूद है कि इस इमारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग दबे हो सकते हैं। अफसोसनाक खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है।